Hello friends, please like, subscribe and press the bell icon of my channel. आज हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न ऑफ हिमालय पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फिजियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ हिमालय पढ़ा था, जिसमें हमने हिमालयाज़ का फॉर्मेशन जिस तरीके से हुआ, वन बाय वन जिस तरह से रेंजेस फॉर्म हुई, उस तरह से हमने हिमालय को डिवाइड किया। जैसे पहले फॉर्मेशन हुआ ट्रांस हिमालय का, फिर आपका ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, फिर मिडिल हिमालय, फिर आउटर हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हमने हिमालयाज़ को बांटा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ऑफ डिवीज़न ऑफ हिमालय, जिसे दिया था सर एस बुराड ने, जिसमें उन्होंने 4 डिवीज़न किए थे। हिमालय के कितने डिवीज़न किए थे? 4 डिवीज़न किए थे, जो किसके बेसिस पे था? रिवर के बेसिस पे था। यदि रिवर जो रिवर्स के बीच का जो लैंड एरिया था, उसके बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया था। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आपका आता है पंजाब हिमालय, जिसे वेस्टर्न हिमालयाज कहा जाता है। ये किस रिवर से किस रिवर के बीच का एरिया है? इंडस टू रिवर सतलुज। आप यहाँ देख सकते हैं मानसरोवर लेक है, ठीक है। यहाँ आप ये ब्लू कलर की जो लाइन देख रहे हैं, ये आपकी इंडस रिवर को शो कर रही है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, यह आपकी रिवर सतलुज को शो कर रही है। इसके बीच का जो एरिया है, इसी को पंजाब हिमालयाज या वेस्टर्न हिमालयाज कहते हैं। तो इंडस जो रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? मानसरोवर लेक के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, या जिसे बोखरचू ग्लेशियर कहा जाता है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होते हुए हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हुए ये लद्दाख के एरिया में एंटर करती है। उसके बाद फिर यहाँ बुंजी जॉर्ज बनाते हुए, यानी एक जॉर्ज बनाते हुए, आपका जो नंगा पर्वत है वहाँ पे ये एक जॉर्ज बनाती है, जिसका नाम है बुंजी, और वहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर करती है। और इसी की ट्रिब्यूटरी है रिवर सतलुज, जिसका ओरिजिन भी मानसरोवर लेक के पास ही राकस ताल के पास हुआ था। मानसरोवर लेक के पास राकस ताल है, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, जो जहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हुए पंजाब में एंटर करती है, और फिर आगे चल के पाकिस्तान में ये इंडस रिवर के साथ मिल जाती है। तो ये जो इन दोनों नदियों के बीच का जो ये एरिया है, इसी रीजन को पंजाब हिमालयस कहते हैं। इसमें आपका लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय जिसे लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, उसके बाद शिवालिक रेंजेस। मिडिल हिमालय में आपकी पीर पंजाल और धौलाधर रेंज इसी एरिया में आता है। तो ये रीज़न आपका पंजाब हिमालयाज हो गया। नेक्स्ट है आपका कुमायूं हिमालयाज, जो किस रिवर से है? रिवर सतलुज टू रिवर काली। आप यहाँ देख सकते हैं रिवर सतलुज, यहाँ है आपका रिवर काली, जिसका जो ओरिजिन था, रिवर काली का जो ओरिजिन है, काला पानी पित्तौरगढ़ लीपू लेक के पास है। उत्तराखंड में काला पानी पित्तौरगढ़ लीपू लेक है, यहाँ पे पास है लीपू लेक पास, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाते हुए कुछ दूरी पर इसने नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाया है, फिर ये यूपी में एंटर कर गई है। और ये जो रिवर काली है, ये आपकी रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, आपकी गंगा रिवर की रिवर काली ट्रिब्यूटरी है। और जब वो उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, तो इसको शारदा के नाम से जाना जाता है। आगे चल के ये घाघरा नदी की से मिलने के बाद इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो रीज़न है, सतलुज और रिवर काली के बीच का रीजन ही आपका कुमायूं हिमालय, यानी आपका उत्तराखंड वाला रीजन जो है आपका कुमायूं हिमालय है। नेक्स्ट आपका नेपाल हिमालय, जिसका एक्सटेंशन है रिवर काली टू रिवर तिस्ता। यहाँ आपका रिवर काली हो गया, और यहाँ सिक्किम वाले एरिया पे रिवर तिस्ता, जहाँ ये सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। अगेन यहाँ पे रिवर तिस्ता जो है इंडिया एंड नेपाल का बॉर्डर बनाती है, या फिर सिक्किम एंड नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए ये आगे बांग्लादेश में चली जाती है। ये जो बीच का रीजन है, यानी आपका बीच का जो रीजन है वो पूरा नेपाल कंट्री है, तो इसीलिए इसको नेपाल हिमालयास कहा जाता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ है असम हिमालय, जो रिवर तिस्ता टू रिवर दिहांग
मतलब आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर से है। ये जो येलो पोर्शन आप देख रहे हैं ये रिवर तिस्ता है जो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आगे चल के ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से ही मिलती है, तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो रिवर तिस्ता से रिवर दिहांग ही आपकी रिवर ब्रह्मपुत्र है, जिसका ओरिजिन रिवर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ है? अगेन मानसरोवर लेक के पास, बोखरचू ग्लेशियर के पास ही रिवर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है। पूरे नेपाल यानी तिब्बत एरिया में ये ट्रैवल करते हुए आती है। इसको तिब्बत एरिया में सैंगपो रिवर के नाम से जाना जाता है, सैंगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ से ये एंटर करती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये असम में एंटर करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं पूरा सिक्किम का एरिया, इधर आपका भूटान का एरिया और इधर अरुणाचल प्रदेश का जो आपका एरिया है, ये पूरा एरिया आपका असम हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ माय चैनल। धन्यवाद।